बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। आप सभी लोगों को रमज़ान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की तारीख में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गार्जियनशिप एंड कस्टडी अंडर मुस्लिम लॉ का पार्ट टू लेक्चर। पार्ट वन लेक्चर ऑलरेडी आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है, और वो आप मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो आपको लेक्चर मिल भी जाएगा। ठीक है। नाउ चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम अब गार्जियनशिप एंड कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन और विज विज बेस्ट इंटरेस्ट और वेलफेयर थ्योरी ऑफ द चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कस्टडी डिस्प्यूट्स आर अमंग द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज इन फैमिली लॉ बिकॉज दे डायरेक्टली अफेक्ट द फ्यूचर एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, कस्टडी वाला जो टॉपिक है वो एक वाकई में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज इसमें हम एक बच्चे को डील कर रहे हैं, बच्चे के करंट वेलबींग को और उसके फ्यूचर को डील कर रहे हैं। ठीक है। कोर्ट्स के पास ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, जिसको बहुत ही, जिसे कहते हैं, सटल वे में डील करने की ज़रूरत है। हमने देख चुके हैं कस्टडी और गार्जियनशिप में डिफरेंस, हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा और इसमें डीप में जाते हैं। कस्टडी का मतलब होता है हिजानत। ठीक है। इन लीगल टर्मिनोलॉजी कस्टडी रेफर्स टू द अपब्रिंगिंग, केयर एंड नर्चरिंग ऑफ माइनर चाइल्ड। ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ द टर्म यूज्ड फॉर कस्टडी इज हिजानत। हिजानत। ठीक है। कस्टडी जिसे कहते हैं डेली नीड्स की ज़रूरत को, बच्चे को देखना, उसे कस्टडी बोलते हैं। गार्जियनशिप मतलब ओवरऑल फ्यूचर। कस्टडी इज द सबसेट ऑफ गार्जियनशिप। ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ हिजानत इज ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, ensuring प्रॉपर अपब्रिंगिंग एंड डेवलपमेंट। उसका खान पान, उसकी इमोशनल नीड, उसके डेली चीज जो भी चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखने को हिजानत बोलते हैं। कस्टडी मीन्स द केयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ माइनर चाइल्ड बाय द मदर और बाय अ पर्सन लीगल इंटाइटल टू इट। ठीक है। मदर या द पर्सन लीगली इंटाइटल फॉर इट। कस्टडी अंडर मुस्लिम लॉ वही है, द मदर हैज द फर्स्ट राइट टू कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। फादर इज अ नेचुरल गार्जियन, बट मदर इज द इज हैविंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। और ये मदर को क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इमोशनल रीजनिंग। हाँ। द रैशनल बिहाइंड गिविंग कस्टडी टू द मदर इंक्लूड्स इमोशनल बॉन्डिंग। बच्चा, छोटा बच्चा माँ से ज़्यादा इंटरेक्ट रहता है क्योंकि माँ घर पे रहती है, माँ बच्चे का ख्याल रखती है। सॉरी, मैं ऐसे सेक्सिस्ट कमेंट नहीं बोल रहा हूँ कि माँ घर पे रहती है, मतलब माँ अगर बाहर भी रहती है तो बच्चा माँ के साथ ज़्यादा समय गुजारता है। ठीक है। बेटर नर्चरिंग। ठीक है। फीडिंग, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना मोस्टली माँ करती हैं, तो इसलिए बेटर नर्चरिंग भी माँ के द्वारा हो पाती है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल केयर। ठीक है। बच्चा शुरुआत में अपने फिजिकल और साइकोलॉजिकल केयर के लिए माँ से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। द मदर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द चाइल्ड अर्ली अपब्रिंगिंग। ठीक है। बच्चे को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए माँ से कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। एज ऑफ कस्टडी अंडर हनफीला, मेल चाइल्ड के लिए क्या है? 7 years ऑफ एज मदर के पास कस्टडी रहेगी। फीमेल चाइल्ड के लिए, ठीक है, टिल द टाइम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब टिल द टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे की आ जाए। उसके बाद कस्टडी यूजुअली शिफ्ट टू द फादर हु इज द नेचुरल गार्जियन। ठीक है। हनफी लॉ 7 years ऑफ एज बच्चे की, और फीमेल चाइल्ड हो तो प्यूबर्टी तक। ठीक है। गार्जियनशिप और फर्स्ट कस्टडी का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। गार्जियनशिप मतलब वाइडर लीगल अथॉरिटी, पर्सन, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, लीगल डिसीजन। कस्टडी फिजिकल केयर एंड अपब्रिंगिंग। फर्स्ट फादर के पास गार्जियनशिप होती है, मदर के पास कस्टडी होती है, हिजानत। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ ऑन कस्टडी, द होली कुरान। होली कुरान, मदर शेल ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन फॉर 2 complete year। 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करनी होती है, तो ऑब्वियसली 2 साल तक बच्चा माँ की कस्टडी में रहेगा। फ्रॉम दिस वर्स स्कॉलर फ्रॉम द वर्स स्कॉलर डिड्यूस दैट मदर naturally has the first right to care for the child, right? First right to care
बिलोंग्स टू मदर। ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट, हदीत में several tradition of the Prophet Muhammad support giving custody to the nearest female relative, especially the mother. Nearest obviously mother है. These tradition emphasize maternal care and compassion in child upbringing. हाँ, maternal care and compassion तो ज़रूरी है बच्चे के लिए. Maternal care in child upbringing, compassion as a guiding principle, preference for nearest female relative. ठीक है. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है? डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज हैव इनेक्टेड लॉज रेगुलेटिंग कस्टडी। इजिप्ट में क्या है? बॉयज अप टू 9 ईयर्स, गर्ल्स अप टू 11 ईयर्स। जॉर्डन में क्या है? बॉयज 7 ईयर्स, गर्ल्स 9 ईयर्स। हाउएवर कोर्ट में एक्सटेंड कस्टडी इफ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स इट। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में traditional rules derived from Quranic verses, Hadith and juristic consensus govern the right of parents in custody matters. Guardianship and Awards Act, a secular statutory framework that applies to all communities in India and empowers court to decide custody matter. ये जो act है ये secular है, ये applies to everyone. ठीक है. Even if personal law gives preference to a parent, court always prioritize the welfare of the child. देखिए, अगर मुस्लिम लॉ इंडिविजुअली बोलता है कि फादर इज़ द नेचुरल गार्जियन और माँ को फला फला एज तक कस्टडी मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, तो लेकिन फिर भी कोर्ट उसे ग्रांट कर सकती है माँ को कस्टडी, अगर वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए में बेटर रहेगा। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का प्रिंसिपल क्या है? वही बच्चे की एजुकेशन सही हो, उसका इमोशनल वेलबींग सही हो, मॉरल एनवायरनमेंट सही हो, हेल्थ एंड सेफ्टी सही हो, फ्यूचर डेवलपमेंट सही हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। व्हाट सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना। इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजन क्या थे? मोहम्मद सिद्दीक अली वर्सेस एनपी काउंसिल, द कोर्ट हेल्ड दैट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ओवरराइड्स पर्सनल लॉ रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप इस जजमेंट का आपको फुल टेक्स्ट चाहिए होगी तो आप मुझे चैनल में मैसेज करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे भी यूट्यूब में भी आपको इस फुल जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करूँगा। शाहिद खान वर्सेज अंजुम पाशा, द कोर्ट also emphasized the custody dispute should be decided based on the child best interest. गौरव नागपाल, ये जजमेंट हम लोग देख चुके हैं। चाइल्ड वेलफेयर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन इन द कस्टडी मैटर्स। ठीक है। इमर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जॉइंट कस्टडी। देखिए, आजकल झगड़ा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो कस्टडी आजकल जॉइंट रहती है, मतलब वीकेंड्स में फादर के पास, वीकडेज में मदर के पास, ऐसे रहता है ताकि बच्चे को मदर प्लस फादर दोनों का प्यार मिले। डिवोर्स प्रोसीडिंग के चक्कर में, सेपरेशन के चक्कर में बच्चे को पेरेंटल लव एंड अफेक्शन से वो वंचित ना रह जाए। What joint custody means? Both parents participate in important decisions. Both parents maintain involvement in child's life. है ना? Court responsibility, however, court must ensure that such arrangement do not disturb the stability of the child environment. देखिए, जो वीकेंड फादर के यहाँ जाना और वीकडेज में मदर के यहाँ रहना, ये चाइल्ड के लिए भी ना, जैसे चाइल्ड भी एक शटल कॉक बन जाता है, तो कोर्ट ये भी देखती है कि वो चाइल्ड के लिए इमोशनली ड्रेनिंग ना हो। Gender equality debate. Under traditional Muslim law, father is the natural guardian, mother has only custody rights. ये थोड़ा सा genderly biased है। Growing argument क्या कर रही है? Both parents are natural caregivers. Both should have equal guardianship rights. है ना? Changing judicial approach. Personal laws are not absolute. Welfare overrides all. Either parent may get custody. ये डेवलपिंग जुडिशियल अप्रोच है। कंक्लूजन क्या है? फादर इज द नेचुरल गार्जियन, मदर हैज द राइट टू कस्टडी। मॉडर्न कोर्ट्स बिलीव इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। देयर इज ऑल्सो डिस्कशन अराउंड जॉइंट गार्जियनशिप एंड जेंडर न्यूट्रल कस्टडी लॉज, मतलब फादर को भी मिल सकता है, मदर को भी मिल सकता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चैनल देखा और इसमें आप अपने कमेंट्स दीजिए, अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट, अब ग्रोइंग कमेंट्स जिसे कहते हैं ना डायरेक्शनल कमेंट्स, हम आपकी कमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और अपने चैनल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।